जिनका पूर्वज इस देश के लिए क्या कहते हैं शहीद हुए, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे उनके पिताजी राजीव गांधी हो। देश तो हमारा हमसे आपसे निर्भय होकर के आम पब्लिक के सामने जाए और लोगों को बताए कि हम आपके सेवक हैं। यहाँ तो सेवक नहीं है, यहाँ तो डिक्टेटर बन गया है। तो आज डिक्टेटर की जरूरत नहीं है, आज सेवक की में देख लीजिए। शिक्षा में जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक में जाइए, जिस विभाग में भी जाइए, हर जगह डिक्टेटर। उसका बॉस ही फैसला करेगा जो कहेगा। जिस दिन से नीतीश राहुल के साथ छोड़ा उस दिन से सीमांचल घसका। देश के हालात सही नहीं है, आप देख रहे हैं। हर हिसाब से जिस एंगल से देखिए आपको सब क्या कहते हैं कि नष्ट ही नष्ट नजर आएगा। चाहे जातिवाद का मैटर ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम का मैटर ले लीजिए, मंदिर मस्जिद का मैटर ले लीजिए, और आपस में जो भाईचारा था उसको बिगाड़ने का उनके नेतागण लगे हुए हैं कि जैसे कुछ अफवाह फैले, लोगों में विवाद हो कि हम क्या कहते हैं कि सीट एक तरफा करें, इसी में लगा हुआ है। आज लोगों को चाहिए शांति, चाहिए अमन, चाहिए प्रगति चाहिए, और लोगों को चाहिए कि हम एक होकर लोगों का क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने के बारे में सोचे। और वो लोग ये चाहते हैं कि लोग हमेशा पिछड़ते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं, यही उनका मोटो है। अभी जैसे आपके साथी लोग बताए कि ईवीएम में खेला करके जीत जाता है, तो ईवीएम तो बिल्कुल सहमत हैं। क्यों नहीं, मोबाइल को आपको हैंग करके दिखा देंगे ये मोबाइल, ये उसमें भी तो चिप्स है ना। जब आप मोबाइल को हैंग कर सकते हैं तो क्या ईवीएम का मशीन का इसको हैंग नहीं कर सकते हैं? चुनाव आयोग कहता है कि हमने बोला विपक्षी दलों को कि आप आओ हैक करके दिखाओ, कोई आया ही नहीं। दिखाया तो कोर्ट में तो दिखाया। विधानसभा में आपको केजरीवाल जी उनके चुनाव आयोग के दफ्तर कोई नहीं गया। चुनाव आयोग का तो घेराव किया है, क्या कहते हैं विपक्षी नेता लोग। हमारे जो राहुल गांधी उनसे मिलेंगे तब ना, जो विपक्ष का नेता है उनसे मिलेंगे तब ना। उनसे तो चला दिया। अरे बस भर के उनको जेल भेज रहे हैं, दूसरे जगह ले बात कर रहा है। विपक्ष को आप नहीं देख रहे हैं, राहुल गांधी जिनका पूर्वज इस देश के लिए क्या कहते हैं शहीद हुए, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे उनके पिताजी राजीव गांधी हो, देश के लिए मरे ना, देश के लोगों के लिए ही ना। नहीं तो वो लोग जिस तरह से आज मोदी जी 10 क्या कहते हैं कि बटालियन का लेकर के, बॉडीगार्ड लेकर के आज एकदम फुल। अमेरिका के राष्ट्रपति को उतना भी सुरक्षा नहीं है जितना इंडिया के राष्ट्रपति पीएम को सुरक्षा मिला हुआ है। उसके बावजूद क्या कहते हैं कि इसको सीमा को भेद करके उनको मारने के लिए चले जाता है। तो इससे और दुर्भाग्य क्या होगा इस देश के लिए? ऐसा आदमी चाहिए क्या हम लोगों के देश को? न जो हमसे आपसे निर्भय होकर के आम पब्लिक के सामने जाए और लोगों को बताए कि हम आपके सेवक हैं। यहाँ तो सेवक नहीं है, यहाँ तो डिक्टेटर बन गया है। तो आज डिक्टेटर की जरूरत नहीं है, आज सेवक की जरूरत है, और सेवा करने के लिए उन लोगों को भेजा जाता है, ना कि डिक्टेटर बने। आज तो डिक्टेटर का राज चल रहा है। अब हर विभाग में देख लीजिए, शिक्षा में जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक में जाइए, जिस विभाग में भी जाइए, हर जगह डिक्टेटर। उसका बॉस ही फैसला करेगा, जो कहेगा उस बॉस कहेगा। उसी तरह से देश को चलाएगा तो बॉस ही चलाएगा। 2 आदमी की सरकार और 2 आदमी को प्रॉफिट। अदानी अंबानी जी प्रॉफिट में और ये लोग देने में। और पूरा 140 करोड़ की आबादी जाए चूल्हे भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। आज देखिए जीडीपी का हाल देख लीजिए, क्या हाल है? बहुत गिरा, माइनस में चल रहा है। आज जीडीपी समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं। नहीं समझते हैं तो आर्थिक स्थिति जो है। नहीं, दर्शक ये ना बोले ना कि ऐसी जीडीपी बोल दिया और पत्रकार सवाल भी नहीं पूछा कि जीडीपी। आज लोगों के पास आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी के पास पैसा का लेन देन जो होता है, पैसे का जो लेन देन होता है, मार्केट का हाल क्या है? गरीब बनते चले जा रहा है और अमीर बनते चला जा रहा है। गरीबों का पैसा माफ नहीं होगा। अगर किसान 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख लिया है तो उसका माफ नहीं होगा। 10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ माफ हो जाएगा। ये कोई सिस्टम है? 30 सेकंड में बात खत्म कर दीजिए। आज से 4 दिन पहले मास्टर मुजाहिद साहब आए थे, आपके जैसा निष्पक्ष पत्रकार ने उसको पूछा कि
यहाँ तो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है, तो आप कैसे फिर उनका टिकट ले ले? तो उनका कार्यकर्ता या क्या बोला मालूम है? बोला कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं देखते, हम सीमांचल का विकास करने। अगर हम यहाँ सीमांचल में अगर एनडीए को वोट देते तो कहाँ पहुँचेगा? नरेंद्र मोदी के पास नहीं पहुँचेगा या सीमांचल में ही रहेगा? जाइएगा मत, आपसे बहुत देर से हम सोच रहे हैं बात करने के लिए। हाँ। सीमांचल में ही रहेगा कि वहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? बनेगा ना। 30 सेकंड में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो नरेंद्र मोदी और कुछ गोदी मीडिया कहते हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार, तो मैं ये कहना दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि अगर 400 पार जो कहते हैं तो आखिर किसके ताकत से कहते हैं? ईवीएम के ताकत से या फिर घोटाला करने के ताकत से? इसका दिमाग मेरे हिसाब से घोटाला करने का मन है, चोरी करने का मन है। और यहाँ के जनता जो सुने हैं कि इस बार 400 पार, तो इस बार जो है ना, इस बार बीजेपी 400 से और नीचे भागेगा, बहुत पीछे भागेगा। जनता भगाएगी, भारत का जनता भगाएगी। गठबंधन 200 नहीं ला पाएगा, 200। आप लोग बोलेंगे कुछ क्लोजिंग कमेंट हम चाह लें? क्या चल रहा है सीमांचल में साहब? इतना तो बोले। बोलो। सीमांचल की राजनीतिक हवा किस तरह? सीमांचल में का राजनीतिक हालात से नहीं है, बहुत हालात खराब है। पीएम से यही कहना चाहूँगा मैं कि आप 400 के पार बोले ना, 250 से नीचे रहिएगा आप। 250 से नीचे। हाँ। आपसे आखिरी 1 मिनट में, मुस्लिम भाजपा के साथ जुड़ेगा या नहीं? मुस्लिम भाजपा तो एक ही है, कहाँ गलत है, कहाँ अलग हुआ है? बीजेपी कई तरह के कार्यक्रम चला रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाए, तो जब एक है तो फिर जोड़ने वाला कार्यक्रम क्यों है? वो खुद ही अलग किया है, अपने से खुद अलग किया है। सब तो एक गठबंधन में ही था ना, तो गठबंधन लोग का खुद टूटा है ये बदलाव करके। मुस्लिम लोग भाजपा से अपनापन दिखा पाएंगे या नहीं, या भाजपा से क्या नाराजगी है? दिखाएंगे तो पहले भाजपा से क्या करेंगे, वो खुद झूठ बोले हैं। सबसे पहली बात करें, 15 लाख का झांसा दे के दोबारा जो उसको बोला कि ठीक है भाई 15 लाख कहाँ आया मेरे खाते में, तो बोले ये बोला मेरा जुमला था। क्या नाम है उसका? अमित शाह। श्री अमित शाह जो बोले थे कि ये मेरा जुमला है, वो ऐसे कुछ बोले थे, जुमलाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जाएगा जी मुस्लिम मतदाता? अरे आपको बताइए। मुस्लिम अरे जिस दिन से नीतीश राहुल के साथ छोड़ा उस दिन से सीमांचल घसका। तो ये सरकार बैबान दोनों सरकार है, समझे? उसीलिए पब्लिक यहाँ का बिगड़ गया है। तो नीतीश अगर रहता राहुल के साथ तो वोट देता पब्लिक, मोहम्मदन वोट देता किसी सीमांचल। जिस दिन से वो छिटका उस दिन से पब्लिक यहाँ से बिगड़ गया है। हाँ, सीमांचल का कोई आसान नहीं है, जीत के चले आएगा। वो कहावत में नहीं, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बीजेपी का राज बदल देंगे, इस बार यही होने